अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ चौधरी आमिर एंड वेलकम टू ट्वेल्व वीज़ा सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लाया हूं। हमारे एक और क्लाइंट थे जिनका यूके का विजिट वीज़ा अप्रूव हुआ। इन दिनों मुझे यूके के काफ़ी वीज़ा अप्रूव होके मिले हैं, बट मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा केस यूके के अप्लाई हो रहे हैं। और यूके के आजकल कॉमर्स का भी बड़ा इशू चल रहा है। बहुत से लोग कॉल करके पूछते हैं कि हमने 2 महीने हो गए, हमें जवाब नहीं आया, यूके का वीज़ा नहीं आया, और हमें 1.5 महीना हो गया, कोई कहता है हमें 90 डेज़ हो रहे हैं, हमारा वीज़ा नहीं आया। सबसे पहले जब भी आप लोगों का अगर वीज़ा डिले हो रहा है, उसकी ख़ास वजह ये है कि सितंबर इनटेक चल रहा है तो स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जा रही हैं और साथ में यूके का टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो गया है। अभी हमारे एक क्लाइंट का वीज़ा इशू हुआ है, वो तकरीबन 35 डेज़ में इशू हुआ है। 35 डेज़ में उनको पासपोर्ट भी मिल गया और उन्होंने पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिया। इससे पहले हमारे 1-2 क्लाइंट के वीज़ा इशू हुए हैं, उनके 60 डेज़ पे चले गए, 40 डेज़ पे चले गए, 50 डेज़ पे चले गए हैं। आजकल यूके बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है विज़िट वीज़ा के लिए, जबकि स्टडी वीज़ा और दूसरी कैटेगरी के वीज़ा 15 से 20 दिनों में डिसाइड कर रहा है। अब यूके का जो वीज़ा इशू हुआ है, जिन क्लाइंट का, उनकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कॉल करके सिर्फ यही पूछते हैं कि यूके का वीज़ा रेशो कैसा चल रहा है। यूके का वीज़ा रेशो बहुत ज़बरदस्त है अगर आप लोगों की प्रोफाइल ठीक है। हमेशा मैं यही कहता रहता हूँ, अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन करें, अपनी टाइज़ को स्ट्रॉन्ग शो करें, बट बहुत से लोगों को समझ नहीं आती। मेरे साथ ऑलमोस्ट बहुत से बंदे अटैच हैं जो तकरीबन काफ़ी टाइम से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई हुई है, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन किया है। तो प्रॉपर चीज़ जब आप गाइड करके बनाएंगे, जब अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन लीगल कर लेंगे, जब उनको रीज़न ऑफ विज़िट लीगल देंगे, अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो उनको लगे कि आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं, ये ना लगे कि आप वापस नहीं आएंगे। यहाँ पे अच्छे से टाइज आप शो कर रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल मेंटेन है, कोई इशू नहीं है, तो आपका वीज़ा क्यों नहीं इशू होगा। यूके का वीज़ा सबसे आसान तरीन वीज़ा है और मेरे पास जो प्रोफाइल आती है मैं उसे देख के बता सकता हूँ कि इस प्रोफाइल पे वीज़ा होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें मुझे कुछ डाउट्स नज़र आ रहे हो तो वो मैं क्लियरली बताता हूँ। जितने भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपने प्रोफाइल सेंड करते हैं, मुझसे बात करते हैं। बात करने के लिए उनको अपॉइंटमेंट लाजमी लेनी पड़ती है, और क्योंकि एकदम से 20-20 कॉलें आने लगती हैं तो फिर एकदम से सब कॉल्स को रिप्लाई नहीं दे सकते, इसलिए हम अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा हुआ। आप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें और मुझसे बात करें और अपनी प्रोफाइल डिस्कस कर लें। अब ये जो क्लाइंट है, इनका वीज़ा ऑलमोस्ट मैंने 35 डेज़ पहले ही अप्लाई करवाया था। इन्होंने मुझे आज से तकरीबन 5 से 6 माह पहले अप्रोच किया था। अब 6 माह तक इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन किया। इन्होंने मुझसे पहले बात की, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन किया और उसके बाद 6 माह बाद इन्होंने जाके मुझसे अपनी फ़ाइल रेडी करवाई और फिर जाके इनकी एप्लीकेशन हमने भेजी। अब इनकी एप्लीकेशन 35 डेज़ में इसलिए डिसाइड होकर आ गई है क्योंकि बहुत स्ट्रेट फारवर्ड केस था। इनकी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी, कोई भी गलती नहीं थी। और सबसे अहम चीज़, जो एप्लीकेशन फॉर्म में लोग एजेंट्स गलतियाँ करते हैं, इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होती है, जबकि एप्लीकेशन फॉर्म और कवर लेटर्स में उसको गलत शो करवाया जाता है, इस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। अब मैं इनकी प्रोफाइल डिस्कस कर लूँ तो इन्होंने 6 मंथ की स्टेटमेंट लगाई थी, 6 मंथ का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था यूके, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। इनकी इनकम सी थी वो 5,40,000 सी, ठीक है। इसके अलावा 3,74,000 एक और सालाना इनकम थी जो इन्वेस्टमेंट से आ रही थी। इसके अलावा इनके जो लिविंग एक्सपेंस थे वो 65,000 थे। जो ट्रिप कॉस्ट थी वो 1,000 पाउंड हमने शो की थी और सेविंग 44 लाख के करीब इनके अकाउंट में मौजूद थी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ट्रिप कॉस्ट इतनी कम क्यों रखते हैं। ट्रिप कॉस्ट डिपेंड करती है डेज़ पे। अब ये 10 डेज़ के लिए इनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था तो 10 डेज़ के 100 पाउंड पर डे के हिसाब से हमने काउंट किया था, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इनकी कौन से डॉक्यूमेंटेशन अटैच थी। आप में से बहुत से लोगों की ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी होगी, मतलब ऑलमोस्ट 90% लोगों की ये डॉक्यूमेंटेशन उनके पास मौजूद होगी। पर्सनल स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, बोनस स्लिप्स रिपोर्ट, उसके बाद हमारे पास आता है लीव लेटर, जॉब एग्रीमेंट, नेशनल टैक्स नंबर, टैक्स रिटर्न जो इनकम से मैथ थी, एफआरसी हो गया, एमआरसी और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं बात कर लेता हूँ इनकी ट्रैवल हिस्ट्री की। इटली, जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस, यूएई, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया, तुर्की, ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी और इनकी ये सिंपल सी प्रोफाइल थी। अब इन्होंने मुझे अप्रोच किया था तो उस टाइम इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह मेंटेन नहीं थी। उसके बाद हमने इनकी स्टेटमेंट्स मेंटेन करवाई। 6 मंथ तक इन्होंने वेट किया और उसके बाद जाके इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह से इनका वीज़ा इशू हो चुका है। आज से कुछ दिन तक आपको कुछ और वीडियोस भी मिलेंगी जिनमें फ्रेश प्रोफाइल पे भी वीज़ा इशू हुए हैं, जिनमें बिल्कुल न्यूली बंदे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ एक स्टेटमेंट मेंटेन होने की वजह से जिनके वीज़ा इशू हुए हैं, वो भी मैं अपलोड करूँगा, आप लोग देखेंगे। यूके का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है अगर आप अपनी प्रोफाइल को बेहतरीन शो करते हैं, पर्पस ऑफ विजिट बहुत क्लियर देते हैं और वापस आने की कोई ना कोई रीज़न देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से ज़रा से भी हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। और आप में से कोई भी बंदा यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।